कभी कभी प्यार हमें वहां ले जाता है जहां जाने की हमने कभी कल्पना भी नहीं की होती। यह कहानी उसी रहस्यमयी, खूबसूरत और दर्द भरी यात्रा की है, जहां दो लोग मिलते हैं मगर सबसे पहले खुद से मिलना सीखते हैं। अगर आपने कभी किसी को बिना शर्त प्यार किया है या खुद को किसी रिश्ते में खोकर फिर से पाने की कोशिश की है, तो यह कहानी आपके दिल में घर कर जाएगी। तो चलिए डूबते हैं इस अनकही दास्तान में। दिस थिंग कॉल्ड लव, एक ऐसी कहानी जो बताती है कि प्यार बोलता नहीं, बस महसूस होता है। कभी कभी जिंदगी हमें ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है जहां न जाने की जगह होती है, न रुकने की। और यही वो जगह होती है जहां प्यार जन्म लेता है। दिस थिंग कॉल्ड लव सिर्फ दो लोगों की नहीं, बल्कि हर उस दिल की है जिसने कभी खुद को किसी रिश्ते में खो दिया और फिर अपने ही टुकड़ों को जोड़ने की कोशिश की। देवलीना भट्टाचार्य की ये किताब एक सधी हुई, धीमी लेकिन गहराई में उतरती हुई भावनात्मक यात्रा है, जहां संवादों से ज्यादा खामोशियां बोलती हैं, जहां घटनाओं से ज्यादा अनुभूतियां याद रह जाती है। ये किताब हमें बताती है कि प्यार एक घटना नहीं, एक प्रक्रिया है, धीरे धीरे खुलने वाला फूल जो हर सुबह नए रंग में दिखता है। कहानी शुरू होती है दो अनजान लोगों से, दो ऐसे किरदारों से जो अलग अलग जिंदगियों के किनारों पर खड़े हैं। दोनों ने प्यार के बारे में बहुत सुना है, पर शायद कभी महसूस नहीं किया। दोनों ही अपने भीतर कुछ टूटे हुए हिस्से लिए चलते हैं, कुछ न कही बातें, कुछ पुरानी चोटें और कुछ अधूरे सपने। यही टूटन, यही अधूरापन उन्हें जोड़ देता है। उनका रिश्ता किसी फिल्म की तेज रफ्तार प्रेम कहानी नहीं है। ये वैसा रिश्ता है जो रोजमर्रा की छोटी बातों से पनपता है, एक अधूरी मुस्कान से, एक चाय के कप से, किसी सुबह के साझा सन्नाटे से। उनके बीच कोई नाटकीय वादे नहीं हैं, बस एक अनकहा एहसास है कि शायद ये वही इंसान है जिसके सामने हम अपने असली रूप में रह सकते हैं। देवलीना ने बहुत सूक्ष्मता से दिखाया है कि किसी रिश्ते की शुरुआत हमेशा परफेक्ट नहीं होती। कभी कभी वो असहजता से शुरू होती है। शुरुआत में झिझक, दूरी और अनजानेपन की परतें होती है, जैसे दो लोग एक ही कमरे में हैं पर अलग अलग दुनियाओं में जी रहे हैं। पर फिर वक्त, भरोसा और सहानुभूति धीरे धीरे उन दीवारों को तोड़ते हैं। कहानी के दोनों किरदार प्रेम में पड़ते नहीं हैं, वे धीरे धीरे समझ में उतरते हैं। और यही इस किताब की खूबसूरती है। ये प्यार को एक परिपक्व, ईमानदार भाव के रूप में दिखाती है, जो समझता है, सुनता है और बदलने की कोशिश नहीं करता। देवलीना के शब्दों में एक कवितामय सन्नाटा है। हर पंक्ति में एक अधूरा दर्द है जो बोलता नहीं, बस सांस लेता है। किताब पढ़ते हुए लगता है कि जैसे कोई अपनी डायरी खोल रहा है, जहां हर पन्ना किसी की आत्मा का हिस्सा है। लेखिका ने हमें ये एहसास दिलाया है कि प्यार हमेशा किसी बड़ी घटना में नहीं छुपा होता। कभी कभी वह तब आता है जब कोई आपकी बात बिना टोके सुन लेता है, जब कोई आपकी आंखों की थकान को महसूस कर लेता है, जब कोई आपकी खामोशी में सवाल खोजने के बजाय बस साथ बैठता है। और यह साथ, यह बीइंग देयर ही इस किताब का मूल भाव है। क्योंकि जब दो लोग अपनी कमजोरियों के साथ, बिना नकाब, बिना दिखावे, एक दूसरे के सामने आते हैं, तभी असली संबंध जन्म लेता है। कहानी में एक गहराई यह भी है कि ये सिर्फ प्रेम की बात नहीं करती, बल्कि अपने भीतर के भय की भी बात करती है। हर इंसान के भीतर एक डर होता है, खोने का डर, असफल होने का डर, या ये डर कि कहीं हम फिर से किसी को भरोसा न कर बैठें। देवलीना इस डर को बहुत संवेदनशील तरीके से सामने लाती है। किरदार अपने अपने डर में उलझे हैं, कोई अपने अतीत से भाग रहा है, कोई अपने भविष्य से, और इसी भागदौड़ में वे दोनों एक दूसरे के सामने रुक जाते हैं। वे एक दूसरे को थामते नहीं, बल्कि बस कहते हैं, ठीक है, थोड़ा आराम कर लो। और यही वह पल है जब कहानी साधारण से असाधारण बन जाती है। प्यार यहाँ कोई परीक्षा नहीं है, यह थका हुआ, सांस लेता हुआ, असमंजस भरा मगर सच्चा प्यार है। ये वो प्यार है जो परफेक्ट नहीं बनना चाहता, बस सच्चा रहना चाहता है। लेखिका ने बहुत ईमानदारी से दिखाया है
कि कभी कभी हम किसी को इसलिए नहीं छोड़ते क्योंकि हम उनसे नफरत करते हैं, बल्कि इसलिए कि हम खुद को नहीं समझ पाए हैं। और जब हम खुद को समझने लगते हैं, तब शायद देर हो चुकी होती है। कहानी में छोटे छोटे दृश्य हैं जो आपके भीतर रह जाते हैं, जैसे किसी का सिर कंधे पर टिकाना, एक लंबी सड़क पर साथ चलना, किसी चुप्पी में हंसी का फूट पड़ना। ये सब मामूली लग सकते हैं, पर देवलिना उन्हें इतनी गहराई से लिखती है कि वे जीवन के प्रतीक बन जाते हैं। ये किताब प्रेम को एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के रूप में नहीं, बल्कि एक प्रेजेंस के रूप में दिखाती है। एक ऐसा अस्तित्व जो आपको अपने सच्चे रूप से जोड़ देता है। अगर कोई इसे लव स्टोरी कहे तो अधूरा होगा। ये किताब अ लव अवेकनिंग है, एक जागृति जो बताती है कि प्यार का असली अर्थ है अंडरस्टैंडिंग विदाउट एक्सपेक्टिंग, केयरिंग विदाउट क्लेमिंग एंड स्टेइंग विदाउट डिमांडिंग। मेरा विश्लेषण यही कहता है कि देवलिना भट्टाचार्य ने आज के शोरभरे दौर में एक ऐसी कहानी लिखी है जो धीरे धीरे फुसफुसाती है। वह जोर से नहीं बोलती, पर बहुत कुछ कह जाती है। उन्होंने दिखाया कि हर रिश्ते में दो परतें होती हैं, एक जो हम दुनिया को दिखाते हैं और एक जो भीतर पलती है। और सच्चे प्रेम की यात्रा तभी शुरू होती है जब ये दोनों परतें एक दूसरे के सामने आ जाती है। किताब के संवाद नहीं, बल्कि उनके बीच के विराम दिल में उतरते हैं। और यही तो सच्ची लेखनी की पहचान है, जब पंक्तियाँ खत्म हो जाए लेकिन भाव बाकी रह जाए। कहानी का हर अध्याय मानो एक सीखा हुआ सबक है कि किसी को समझने में सालों लग सकते हैं, कि भरोसा एक रात में नहीं बनता, कि सच्चा प्रेम आपको बदलने की कोशिश नहीं करता, बस स्वीकार कर लेता है। और यह कि कभी कभी प्यार का मतलब साथ रहना नहीं, बल्कि किसी को उसके रास्ते पर आज़ाद छोड़ देना होता है। देवलिना ने इस कहानी में स्त्रीमन की जटिलता को बहुत खूबसूरती से उकेरा है। नायिका सिर्फ प्रेमिका नहीं है, वह एक इंसान है जो अपनी पहचान, अपने उद्देश्य और अपने सपनों के बीच संघर्ष कर रही है। वह ये सवाल उठाती है कि क्या किसी रिश्ते के लिए अपनी आज़ादी छोड़नी चाहिए? और ये सवाल हर उस लड़की का है जिसने प्यार किया है, मगर अपने आप से समझौता नहीं करना चाहा। कहानी के पुरुष पात्र के जरिए लेखिका यह भी दिखाती है कि संवेदनशीलता कमजोरी नहीं, बल्कि एक ताकत है। वह दिखाती है कि मर्दानगी का मतलब ऊंची आवाज नहीं, बल्कि गहरी समझ है। और यही कारण है कि यह किताब पारंपरिक प्रेम कहानियों से अलग है। ये भावनाओं की गहराई में उतरती है, न कि घटनाओं की ऊंचाई पर। कहानी पढ़ते पढ़ते आपको एहसास होता है कि प्यार हमें कंप्लीट नहीं करता, बल्कि मिरर बन जाता है। वह हमें दिखाता है कि हम कौन हैं, हमारी सीमाएं क्या हैं, और हम क्या बनने की कोशिश कर रहे हैं। इस किताब का भाव ये है कि प्यार किसी को बदलने के बारे में नहीं है, बल्कि खुद को देखने के बारे में है, बिना डर के, बिना परतों के। किताब की भाषा बहुत संवेदनशील और सजीव है, जैसे कोई चित्रकार अपनी ब्रश से भावनाओं के रंग भर रहा हो। हर सीन, हर डायलॉग, हर सोच एक पेंटिंग की तरह सामने आती है। देवलिना के लेखन में एक शांत संगीत है, जो धीरे धीरे पृष्ठों से निकलकर पाठक की आत्मा में उतरता जाता है। प्यार की यह कहानी उन लोगों के लिए है जो अधूरे हैं पर फिर भी आगे बढ़ना चाहते हैं, जो टूटे हैं मगर फिर भी किसी को प्यार करने की हिम्मत रखते हैं। कहानी के अंत तक आते आते आप समझ जाते हैं कि दिस थिंग कॉल्ड लव असल में किसी रिश्ते की परिभाषा नहीं दे रही, बल्कि एक एहसास को शब्द दे रही है। ये किताब कहती है कि प्यार का कोई निश्चित रूप नहीं होता। कभी वह एक मुस्कान है, कभी एक क्षमा, कभी एक पत्र, और कभी बस एक नज़्म। मेरा विश्लेषण यही कहता है कि यह किताब हर उस पाठक से बात करती है जो किसी दौर से गुजरा है जहां उसे खुद से प्यार करना भूल गया था। यह हमें याद दिलाती है कि सबसे पहले हमें अपने भीतर के प्रेम को जगाना होता है, तभी हम किसी और को सही मायनों में प्यार दे सकते हैं। और शायद यही वजह है कि किताब के हर पन्ने में आत्मस्वीकृति की गूंज है। ये कहानी सिर्फ ये नहीं पूछती कि क्या तुम किसी से प्यार करते हो, बल्कि यह भी पूछती है, क्या तुम खुद को माफ कर पाए हो? कहानी खत्म नहीं होती, वह बस रुकती है, क्योंकि जीवन में प्रेम कभी खत्म नहीं होता, वह बस रूप बदलता है।
और यही देवलिना का जादू है, वह हमें अधूरेपन में सुंदरता दिखा देती है। अंत में ये कहा जा सकता है कि दिस थिंग कॉल्ड लव एक किताब नहीं, एक एहसास है जो आपको अपने भीतर की गहराई में झांकने पर मजबूर कर देता है। यह किताब आपको सिखाती है कि प्यार का अर्थ किसी को पाने में नहीं, बल्कि किसी को समझने में है। और जब आप ये समझ लेते हैं, तो शायद पहली बार सच्चा प्यार शुरू होता है। जब आखिरी पन्ना बंद होता है, तो लगता है जैसे कहानी खत्म नहीं हुई, बस दिल में एक हल्की सी गूंज छोड़ गई है। तो अगर आपको ये कहानी पसंद आई, तो अपने दिल से एक वादा कीजिए कि आप भी प्यार को सिर्फ पाने के लिए नहीं, महसूस करने के लिए जिएंगे। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और किताब के साथ।